अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। इस संगम युग पर बाबा हम बच्चों को ज्ञान और योग तो सिखाते ही हैं, और साथ साथ हमें दो कार्य देते हैं। दो कार्य बाबा हमें देते हैं। एक कार्य है कि जो तुमने 63 जन्म पाप किए हैं, उन सब पापों को भस्म करो।
और उसके लिए क्या करो, मेरी याद में रहो। और दूसरा कार्य देते हैं, 21 जन्मों की कमाई करो। और वो कैसे करो, अपने तन मन धन को सफल करो। ये 2 कार्य बाबा देते हैं, याद करो मुझे, और दूसरा तन मन धन को सफल करो। याद करने से हमारे पाप नाश होंगे। और बाबा कहते हैं ये तरीका है पाप नाश करने का। 2 तरीके हैं पाप नाश करने के, क्योंकि पाप नाश किए बिना हम घर वापस नहीं जा सकते हैं। और बाबा आए हैं घर ले जाने के लिए। तो बाबा बताते हैं 2 तरीके हैं पाप नाश करने के। एक तरीका है योग बल और दूसरा तरीका है सजा बल। योग बल है प्यार का बल। प्यार से बाबा हमें कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। कितना कहते हैं, हर मुरली में कहते हैं। आज भी बाबा ने बहुत बार कहा है, तुम कर्म योगी भी हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कर्म ही करना है केवल, पर कर्म के साथ याद योग भी ज़रूरी है। और 8 घंटे तक कम से कम योग होना चाहिए। ऐसे नहीं बैठ कर ही करो, पर कर्म करते भी कम से कम 8 घंटे योग का चार्ट हो। इसलिए योग बल है। पर अगर योग बल से नहीं पाप भस्म किए तो फिर सजा बल है। और सजा बल बना, बाबा हमको हमारे सब पापों का, पाप कर्मों की सजा तो देंगे, लेकिन ऐसे नहीं देंगे, सब दिखाएंगे। वो दृश्य देखेंगे हम, क्या क्या हमने पाप किए, और फिर बाबा सजा देंगे। दुनिया में भी हम देखते हैं, कोई लुटेरा, डाकू, खूनी, कोई भी होते अपराधी होते हैं, तो उनको ऐसे ही नहीं सजा देते हैं। उनको एविडेंस बताते हैं, उनके सारे प्रमाण देते हैं। प्रमाण दिए बिना उनको सजा नहीं देंगे, तब तक प्रमाण जुटाते हैं, उसके बाद ही सजा देते। तो बाबा को प्रमाण जुटाने की ज़रूरत नहीं है। बाबा के आगे तो सारा चित्रगुप्त के पास सब लेखा जोखा है हमारा। तो बाबा बताएंगे ये भूल की, और वो जो दिखाई देगा वो ही एक सज़ा का रूप हो जाएगा। बाकी ऐसे नहीं जैसे दिखाते हैं, तेल में पकोड़े की तरह तला या काटा या पेड़ से कुछ इस प्रकार से, लेकिन जो उस समय जो पश्चाताप होगा वही सजाएं होगी। तो फिर बाबा कहे कि या तो योग बल या तो सजा बल। इसलिए बाबा बीच बीच में सावधान करते रहते, बच्चे समय वेस्ट मत करो, समय बहुत कम है। आज भी बाबा ने बहुत याद कराया। और दूसरा बाबा कहते हैं 21 जन्मों की कमाई के लिए तन मन धन को सफल करो। तन को भी सफल करो, सेवा करो, मन को भी सफल करो, मनसा सेवा करो, और धन को भी सफल करो। धन है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो। तो हम देखते हैं कितने भाई बाबा के बच्चे, कितनी गीता पाठशालाएँ आज खुल गई है, मकान देने को तैयार है। हाँ बाबा यहाँ सेंटर खोलो, ज़मीन देने को तैयार है। तो ये सब बाबा कहते हैं सुदामा मिसल सफल करो, और तो 21 जन्मों की प्राप्ति होगी। फिर बाबा इस कलयुगी दुनिया से वैराग्य भी दिलाते हैं। बच्चे क्या रखा है कलयुगी दुनिया में? नर्क है, नर्क। नर्क में क्या है? नर्क और स्वर्ग का कंट्रास्ट फिर बाबा करते हैं। बाबा क्या देने आए हैं और इस समय क्या है। हाँ, बाबा तो स्वर्ग की इतनी महिमा गाते हैं, आज भी बाबा ने गाई है, कंट्रास्ट भी बताया है। तो ये सब बातें बाबा बता करके हम बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं।
तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। और अगर ऐसी बाबा की मुरलियाँ सुनेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं, मनन चिंतन करेंगे ही नहीं, तो पुरुषार्थ भी क्या करेंगे? ऐसे ही नहीं पुरुषार्थ होता है। बाबा की मुरली हमारे लिए खुराक है, भोजन है, शक्ति प्रदान करती है मुरली। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 16/12/2022 है। मीठे बच्चे, बाप को और चक्र को याद करो। मुख से कुछ भी बोलने की दरकार नहीं है, सिर्फ इस नर्क से दिल हटा दो तो तुम एवर निरोगी बन जाएंगे। मीठे बच्चे, बाप को और चक्र को याद करो। मुख से कुछ भी बोलने की दरकार नहीं है, याद में कुछ बोलने की दरकार नहीं है, कोई जाप नहीं है। सिर्फ इस नर्क से दिल हटा दो तो तुम एवर निरोगी बन जाएंगे। प्रश्न है, बाप डायरेक्ट आकर अपने बच्चों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? डायरेक्ट आते हैं ना, भक्ति मार्ग में सब इनडायरेक्ट। अभी डायरेक्ट बाप आए हैं, तो बाबा के प्रश्न है, बाप डायरेक्ट आकर अपने बच्चों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? श्रेष्ठ प्रारब्ध भविष्य के लिए बनानी है तो क्या राय बाबा देते हैं? उत्तर, बच्चे, अब तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है, जो भी है तुम्हारे पास सब खत्म होने वाला है, कुछ भी काम नहीं आएगा। इसलिए सुदामे की तरह अपनी भविष्य प्रारब्ध बना लो, कर लो कमाई। बाप डायरेक्ट आया है तो अपना सब कुछ सफल कर लो। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो जिससे बहुतों का कल्याण हो। सबको रास्ता बताओ। श्रीमत पर सदा चलते रहो। कैसे करना है वो बाबा कहते, राय भी लो, ऐसे नहीं अपनी मनमत पर चलो, श्रीमत पर भी सदा चलते रहो। बड़ों से राय लो, बाबा से राय लो, तो मनमत पर चलेंगे तो प्राप्ति के बजाय और यह प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए अपने मन से भी नहीं करना है, तो श्रीमत पर सदा चलते रहो। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उसको जाता है जो बेसमझ होता है। तो हम तो बेसमझ थे ना, कुछ भी क्या पता था, इतना बाबा ने जो सुनाया कुछ भी पहले पता नहीं था। समझाया उसको जाता है जो बेसमझ होते हैं। तुम जानते हो कि बरोबर सब पतित हैं और पतित पावन बाप को याद करते हैं। अगर सचमुच समझदार होते तो पतित थोड़ी बनते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारे विकार हैं, तो ज़रूर बेसमझ है ना, पता ही नहीं कि इन विकारों से कितना पाप होता है। तो बाबा कहते हैं, तुम जानते हो कि बरोबर सब पतित हैं और पतित पावन बाप को याद करते हैं। पतित मनुष्य को ज़रूर बेसमझ कहेंगे। पतित है, ज़रूर वो बेसमझ है। अगर समझदार होता तो अपने आप को शुद्ध करता, पावन करता। सभी बुलाते हैं कि हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। भारतवासी जानते हैं कि सतयुग में यह भारत पावन था, पावन गृहस्थ धर्म था। इस समय पतित गृहस्थ धर्म है। गृहस्थ धर्म भी क्या, गृहस्थ अधर्म ही कहेंगे ना। पतित गृहस्थ धर्म है, पतित गृहस्थ अधर्म है। धर्मात्मा पावन को कहा जाता है
किसी व्यक्ति को धर्मात्मा कहते हैं, माना थोड़ा पवित्र तो रहता है। धर्मात्मा पावन को कहा जाता है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो उनको पावन राज्य कहा जाता था। नर और नारी दोनों पावन थे। तो बाप बैठ समझाते हैं, आधा कल्प से भक्ति मार्ग चला है। जप तप करना, वेद अध्ययन करना, ये सब भक्ति मार्ग है। इससे मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। अगर प्राप्त कर सकते होते तो कितनों को मुक्ति मिल गई होती ना, लेकिन किसी को भी मुक्ति नहीं मिली, कोई भी घर नहीं गया वापस। तो बाबा कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग है, इससे मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। मुझ बाप को जानते ही नहीं। ये सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हैं। द्वापुर से लेकर भक्ति मार्ग शुरू होता है, फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देवताओं के मंदिर बनाते हैं। सचमुच लाखों करोड़ों मंदिर होंगे, गिनती से बाहर कितने होंगे। तो लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देवताओं के मंदिर बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर कितने हीरे जवाहरातों से सजा हुआ था। उस समय के हिसाब अनुसार करोड़ों रुपए खर्च नहीं किया होगा, क्योंकि उस समय तो सस्ताई थी। हीरे भी कितने सस्ते होंगे, आजकल तो कितने महंगे दिखाई नहीं दे पड़ते। तो उस समय इतने हीरे जवाहरात से सजा होगा मंदिर, और एक तो नहीं कितने मंदिर होंगे। तो कोई करोड़ों नहीं भी खर्च हुआ होगा, क्योंकि सस्ताई थी। तो बाबा कहते हैं उस समय के हिसाब अनुसार करोड़ों रुपया खर्च नहीं किया होगा, क्योंकि उस समय तो हीरे जवाहरात आदि का दाम कुछ भी नहीं रहता। द्वापुर में कुछ नहीं रहता दाम, तो सतयुग में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं होगा दाम। इस समय अगर वो मंदिर होता तो अथाह पद्मों की मिल्कियत हो जाए। इस समय अगर वो मंदिर होता उस रूप से हीरे जवाहरात से सजा हुआ, तो अथाह पद्मों की मिल्कियत हो जाए। अभी भी कहते हैं ना कई ऐसे, वो केरला में एक मंदिर है, तो बाकी तो बहुत 7 कमरे, उससे तो बहुत धन निकाला, बाकी एक कमरे को खोल नहीं सकते। कहते हैं वहाँ पर बहुत सांप है, खोलेंगे तो बहुत सांप है, वो रक्षा करते हैं धन की। तो इसीलिए अभी भी मंदिरों में बहुत धन है, कोई कमी नहीं है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि उस समय तो हीरे जवाहरात आदि का दाम कुछ भी नहीं रहता। इस समय अगर वो मंदिर होता तो अथाह पद्मों की मिल्कियत हो जाए। अब बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, वेद शास्त्र अध्ययन करना ये भक्ति है, उसको ज्ञान नहीं कहा जाता है। सतयुग में तीर्थ आदि नहीं मानते हैं। वहाँ थोड़ी सतयुग में ऐसे तीर्थों पर जाएंगे जैसे अभी जाते। गंगा यमुना नदी तो सतयुग में भी है, अभी भी है। सतयुग में कोई तीर्थ करने के लिए नदियाँ नहीं थी। अभी तो नदियाँ ये तीर्थ करने के लिए ना, समझते ना, नदी के पास जाना, मास में स्नान करना, फिर वहाँ पर उसी नदी की जो देवी है उसी का मंदिर होता है। तो सब जगह ऐसे ही है। तो बाबा कहते हैं वो उसको तीर्थ समझते इसमें डुबकी लगाने से पावन बनेंगे। पर सतयुग में कोई तीर्थ करने लिए नदियाँ नहीं थी। बाप तो है ज्ञान का सागर, वो बैठ ज्ञान देते हैं। आधा कल्प ये भक्ति चलती है। पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है, शिव की ही पूजा करते हैं। सबसे जास्ती मंदिर अगर है तो भारत के अलावा भी और कई देशों में सब शिव के मंदिर है। सबसे जास्ती भक्ति द्वापुर में शिव की हुई है, फिर धीरे धीरे लक्ष्मी नारायण राम सीता आदि आदि की हुई। तो बाबा कहते हैं शिव की ही पूजा करते हैं, फिर देवताओं की। अभी तो भक्ति व्यभिचारी हो गई है।
भक्ति करते शास्त्र आदि पढ़ते रहते हैं तो सब भगत हो गए। सजनिया मुझ एक साजन को याद करती है, भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। तो जरूर भक्ति में तकलीफ होती है। अब रक्षा भगवान करते हैं भक्ति में, तो इसका मतलब भक्ति में बहुत कष्ट होता है, तकलीफ है, दुख है, तब भगवान से रक्षा मांगते हैं। तो जरूर भक्ति में तकलीफ होती है, तब तो कहते हैं आकर के हमको लिबरेट करो, इस तकलीफ से मुक्त करो, दुख से मुक्त करो, गाइड बन मुक्ति धाम में ले चलो, ये भी कहते हैं। उनको ये पता ही नहीं है। अब जिसको कहते हैं आओ ले चलो, वो है कौन? बाबा कहते हैं उनको ये पता ही नहीं है कि भगवान कौन है, किसको पुकार रहे, किसको बुला रहे। शिव व शंकर के मंदिर में जाते हैं। अब शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया है दोनों अलग अलग। बाबा ये आकर ये कॉन्ट्रास्ट बताते, दुनिया में तो कोई नहीं समझते कि शिव और शंकर अलग है, दोनों को एक ही कर दिया है ना। तो वो निराकार शिव बाबा और वो सूक्ष्म शरीरधारी शंकर, वो मूल वतन में रहने वाला शिव बाबा और वो सूक्ष्म वतन में रहने वाला शंकर। तो बाप समझाते हैं, फिर मंदिर में बैल दिखाते हैं, बैल भी जरूर दिखाते हैं। समझते हैं शिव शंकर की बैल पर सवारी थी। अब शिव शंकर की बैल पर सवारी थी, तो बाबा कहते हैं अब के लिए, और फिर अब शिव को फिर कह देते हैं वो सर्वव्यापी है, भगवान सर्वव्यापी है। ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव शंकर सर्वव्यापी है, वो शिव सर्वव्यापी है। शंकर की तो कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं, बात मत पूछो। हाँ, कितनी तपस्वी मूर्त बताते। अब वो तपस्वी मूर्त है शंकर, तो किसका ध्यान कर रहा है वो नहीं सोचते। तो इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां। अब ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव शंकर सर्वव्यापी है। एक परम पिता परमात्मा निराकार को ही कहते हैं। अब बाप कहते हैं देखो मैं निराकार तुमको कैसे पढ़ाता हूँ। बैल पर कोई सवारी थोड़ी होती है, बैल पर सवार होकर के पढ़ाएंगे क्या? हाँ, तो वो तो मनुष्य रथ है, ब्रह्मा तन है जिसमें आके पढ़ाते हैं। बैल पर कोई सवारी थोड़ी होती है। हमारी सवारी बैल पर क्यों दिखाई है? बाबा को भी आश्चर्य लगता है कि मुझे क्यों दिखाया कि मैं बैल पर सवारी करके आता हूँ। मैं तो साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करके आता हूँ। इनके 84 जन्मों की कहानी बैठ तुमको सुनाता हूँ। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली आकर बने हो। इनका नाम है, हाँ, इस रथ का नाम है भागीरथ, भाग्यशाली रथ। अर्थात भाग्यशाली रथ क्योंकि पहले पहले ये सुनते हैं, शिव बाबा इनके मुख से बोलते हैं तो पहले पहले ब्रह्मा बाबा के कान सुनते हैं, तो पहले पहले ये सुनते हैं और यही सौभाग्यशाली है। सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं, बाकी सब आत्माएं वापस चली जाती है अपने घर, जहाँ से आई है। जहाँ से जो आता है वहीं वापस जाता है ना। तो जहाँ से आते कोई शरीर भी छोड़ता, भले कहीं भी छोड़ा, लेकिन उसके बॉडी को भी अपने उसके गांव में ले जाएंगे। समझेंगे जिस मिट्टी से आया है वही मिट्टी में फिर उनको चाहे दफनाएंगे, चाहे अंतिम संस्कार जला के करेंगे। तो बाबा कहते हैं तो जहाँ से आए हैं वहीं वापस जाना है। ये कर्म क्षेत्र है, सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में ये सतयुग त्रेता नहीं होते हैं। सतयुग में मूल
मूल वतन में ये 4 युग तो चक्र तो यहाँ है, मूल वतन में तो नहीं होते हैं। ये ड्रामा का चक्र यहाँ फिरता है। आधा कल्प ज्ञान सतयुग त्रेता, आधा कल्प भक्ति द्वापर कलयुग। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे राजाई चली है। त्रेता में चंद्रवंशी राम की डिनाइस्टी है। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म। ये 84 जन्मों की कहानी बाप ही समझाते हैं। बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को ही मिलते हैं और किसको नहीं। बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को ही मिलते हैं और किसी को नहीं मिलते। बच्चे बने हैं तब उनको पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु हूँ, सदगति कर साथ ले जाता हूँ। पावन होने का बहुत सहज उपाय बताता हूँ। क्या सहज उपाय बाबा बताते पावन होने का? यहाँ बैठ तुम क्या करते हो? अब बाबा के आने से पहले सब योग में बैठे होते हैं क्लास में, और बाबा आते हैं तो बाबा कहते हैं यहाँ बैठ तुम क्या करते हो? तो बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं। शिव बाबा को कहते बाबा हम आपको याद करते हैं। आपका फरमान है कि निरंतर मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा यही आपने कहा है तो यही हम कार्य करते हैं। फिर तुम पवित्र सतो प्रधान बन जाएंगे। अब तुम तमो प्रधान हो तो याद से ही खाद निकलेगी। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते, हाँ इसमें तकलीफ की बात नहीं है। याद करो इसमें तकलीफ नहीं है, बाकी कार्य जरूर है ये करना है, कोई तकलीफ की बात नहीं। एवर निरोगी बनने के लिए कितनी सहज युक्ति है। अगर सदा के लिए निरोगी 21 जन्मों के लिए निरोगी बनना है तो एक ही उपाय है, मुझे याद करो। एवर निरोगी बनने के लिए ये कितनी सहज युक्ति है। देवताएं कभी बीमार नहीं होते, उनका कोई वैद्य या डॉक्टर नहीं दिखाया देवताओं का। देवताएं कभी बीमार नहीं होते। इस याद से ही तुम निरोगी बनेंगे। एक ही उपाय है याद। पाप भस्म होने से तुम पावन बन जाएंगे। बड़ी भारी कमाई है, कितनी बड़ी कमाई है। घूमो फिरो सिर्फ मुझे याद करो। बाबा और किसी के लिए मना नहीं करते हैं, घूमो फिरो सिर्फ मुझे याद करो। पहले ये प्रैक्टिस करनी है। याद करने से हम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। सोचो यहाँ केवल याद ही कर रहे हैं, यही रामबाण दवा है बस। याद से ही हम निरोगी बन जाएंगे 21 जन्मों के लिए। कोई तकलीफ की बात नहीं, सिर्फ माँ में कम याद करो। ये बाप ने आत्माओं को कहा, देह को नहीं कहा मुझे याद करो, आत्माओं को कहा हे आत्माएं सुनती हो? हाँ भाई सुनती हो हे आत्माएं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। हे आत्माएं सुनती हो? बाप मुख से कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो। केवल घर को याद नहीं, घर में मुझे याद करो। तो फिर दोनों हो जाएगा ना, घर में मुझे याद करो, मुझे याद करो और घर को याद करो। अब ये नर्क खलास होना है, जाना है अपने घर। भोजन बनाते समय भी याद का पुरुषार्थ करो। भल तुम कर्म योगी हो, कर्म को छोड़ना नहीं है। इसका मतलब थोड़ी कि कर्म करते बाबा की याद नहीं रह सकती है, रह सकती है। भल तुम कर्म योगी हो तो भी कम से कम 8 घंटे तक जरूर पहुंचो। चलो शुरुआत करो 5 मिनट, बाबा कहते हैं 5 मिनट, फिर उसको बढ़ाओ 10 मिनट, फिर उसको और बढ़ाओ आधा कल्प, आधा घंटा, ऐसे चार्ट को बढ़ाते रहो।
मुझे किसी ने ऐप भेजा है, ऐप चार्ट का ऐप। रोज़ वो चार्ट आप लिखो, फिर वो कैसे रोज़ का चार्ट, और फिर वो ऐड होता जाएगा, फिर दूसरे दिन फिर वो चार्ट आएगा, फिर भरो। कागज़ वागज़ की ज़रूरत ही नहीं है, वो मोबाइल में ही अपना चार्ट आप भर सकते हो। तो बहुत अच्छा बना के भेजा है, अच्छी बात है। तो बाबा कहते हैं तो 10 मिनट, 5 मिनट, 10 घंटा, आधा घंटा ऐसे चार्ट को बढ़ाते रहो, जांच करते रहो हमने कितना समय बाप को याद किया। जिस बाप से वैकुंठ की बादशाही मिलती है, 21 जन्मों के लिए सदा निरोगी बनते हैं। तो कितनी सहज युक्ति है, एवर हेल्दी बनने के लिए युक्ति है बाबा की, मुझे याद करो। चक्र का नॉलेज समझाया है कि चोटी, ब्राह्मण, देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चक्र भी याद करना है। तो चक्र को याद करने से वेल्दी बनेंगे, बहुत धनवान बनेंगे, ज्ञान रत्न इकट्ठे होंगे, और याद करने से हेल्दी बनेंगे, स्वस्थ बनेंगे। तो कितनी सहज युक्ति है। चक्र का नॉलेज समझाया है कि चोटी, ब्राह्मण, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चक्र याद करना है। बीज और झाड़ को याद करो। अभी तुम जानते हो, एक धर्म की स्थापना हो तो दूसरे धर्म विनाश हो जाएंगे। देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, ये स्थापन हो जाए तो वो जो दूसरे अधर्म है, जो बन गए अधर्म, वो सब खत्म हो जाएंगे। सतयुग में एक ही धर्म है, तुमको मेहनत इसी में है। मुझे याद करो। हाँ, बाप कहते हैं मुझ बीज को याद करो और झाड़ को याद करो। ज्ञान और योग। हाँ, मुझ बीज को याद करो और झाड़ को याद करो। स्थापना, विनाश और पालना, ये तो है बहुत सहज समझना है। स्थापना होगी तो ऑटोमेटिकली विनाश हो जाएगा बाकी सबका, फिर पालना होगी जो बाबा ने नया बनाया। ये है बहुत सहज, सहज योग और सहज ज्ञान, सब सहज। बीज से झाड़ कैसे निकलता है, ये तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। शिव बाबा है बीज, उसमें सारा ज्ञान है। 84 जन्मों का ज्ञान शिव बाबा बीज में है, तो वही आकर ये ज्ञान सुनाते हैं। तो बीज से झाड़ कैसे निकलता है, ये तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। तो रहो बल ग्रस्त में। बाबा नहीं कहेंगे कि ग्रस्त को छोड़ो, रहो भल ग्रस्त में, परंतु पवित्र रहना है। ये तो अच्छा है ना। बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने नरक में गोते खाए हैं, विषय वैतरणी नदी में गोते खाए हैं। 63 जन्म पाप किए हैं, अब बिल्कुल ही पाप आत्मा बन पड़े हो। कितने पाप किए होंगे 63 जन्म, सोचो। तो अब बिल्कुल ही पाप आत्मा बन पड़े हो। रावण की मत पर चलते आए हो। बोले ना देते ना, मेरे बच्चे कितने अच्छे बच्चे, आज मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा, ये क्या कर दिया तुमने अपने आप को। तो अब बिल्कुल ही पाप आत्मा बन पड़े हो, रावण की मत पर चलते आए हो। गांधी भी राम राज्य चाहते थे। तो राम राज्य चाहना का मतलब क्या है, इसका मतलब है रावण राज्य में थे, तभी तो राम राज्य की चाहना रखते ना। इसका मतलब रावण राज्य में थे। मनुष्यों की बुद्धि कितनी मलिन हो गई है, सचमुच मलिन हो गई है, एक दिन मैली, कुछ भी समझते नहीं हैं। स्वर्ग कब था ये भी किसको पता नहीं है। स्वर्ग सतयुग था, अभी नर्क है, ये भी बाबा कहते किसी को पता नहीं। नर्क कहो तो कहे नहीं नहीं हम तो स्वर्ग में बैठे, ऐसे भी कहने वाले हैं। तो बाबा कहते स्वर्ग कब था किसको पता ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण को 5000 वर्ष हुए हैं, ये भी किसी को मालूम नहीं है। क्या पता, कहेंगे लाखों साल, यही कह देते ना। 5000 वर्ष हुए हैं बाबा के, तो ये भी किसको मालूम नहीं लक्ष्मी नारायण को।
5000 साल हुए हैं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। तो आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। फिर जब पुरानी दुनिया हो जाती है तो आता है वैराग्य। इस नर्क से दिल हटा देते हो। हट गई है ना सबकी दिल, कहीं इस नर्क में दिल तो नहीं लगी है ना किसी की भी। तो इस नर्क से दिल हटा देते हो। तुम यहाँ बैठे बहुत कमाई करते हो, बैठे हो एक जगह पर, बैठे बैठे खूब कमाई करते हो। तो बाप कहते हैं तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। एक जगह बैठे बैठे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। ये तुम्हारा अंतिम 84वां जन्म है। विनाश सामने खड़ा है। मृत्यु लोक का विनाश, अमर लोक की स्थापना हो रही है। अमरनाथ बाबा से हम सत्य नारायण बनने की सत्य कथा सुन रहे हैं। अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा। बाबा कहते हैं ये तो सारा 84 जन्मों की कहानी है, वही है ये, बाकी और कोई कथा थोड़ी है। तो अमरनाथ बाबा से हम सत्य नारायण बनने की सत्य कथा सुन रहे हैं। है एक ही कथा, वही 84 जन्मों की कहानी, तो ये है एक ही कथा। शास्त्र आदि कितने ढेर बनाए हैं, करोड़ पदम रुपए खर्च करते हैं, है सब झूठ। बाबा कहते हैं सब झूठ। बाप सच बताए सच खंड की स्थापना करते हैं। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। कैसी भी अबलाएं, गणकाएं, अहिल्याएं उस स्वर्ग का मालिक बन सकती है, कैसी भी हो। अहिल्याएं, गणकाएं, कुब्जाएं, कुब्जाएं भी बाबा कहते हैं, बूढ़ी बूढ़ी औरतें एकदम पत्थर बुद्धि, भले कैसा भी उनका कई गणकाएं तो क्या होती है, नाचने वाली वही होती है। तो अहिल्याएं एकदम पत्थर बुद्धि, सब बाबा कहते हैं सब स्वर्ग का मालिक बन सकती है, क्योंकि भगवान आके उनका उद्धार करते हैं। शिव बाबा आके ऐसी सब आत्माओं का उद्धार करते हैं। सब उस वो स्वर्ग का मालिक बन सकती है। तुम्हारे पास अभी क्या रखा है, क्या रखा है इस समय? किसके पास करोड़ों भी हो तो भी क्या है? स्वर्ग की भेंट में तो बाबा कहते कुछ भी नहीं। देखो बाबा कैसे भेंट कर रहे हैं। अच्छा, अमेरिका में क्या है? कोई के अमेरिका बहुत धनवान देश है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वहाँ भी भिखारी है। हमने खुद देखा, न्यूयॉर्क में हम गए, वहाँ पर वो मैनहट्टन शहर है, वहाँ भिखारी बैठे हैं, भीख मांग रहे हैं, न्यूयॉर्क जैसे शहर में। अब कोई के अमेरिका तो बहुत धनवान है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अमेरिका में क्या है? बड़े बड़े महल हैं, अब वो तो अभी गिरे की गिरे, इतनी ऊंची ऊंची इमारतें, बाबा कहते अभी गिरे की गिरे। स्वर्ग में तो अकीचार धन था। दादी प्रकाश मणि जब अमेरिका गई थी तो वहाँ पर वो मैनहट्टन शहर है, तो बहुत सारी इमारतें हैं, सारी गवर्नमेंट के वहाँ पर है, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें, इतनी ऊंची इमारतें जो आकाश दिखाई नहीं देता है। तो दादी ने जब देखा तो दादी ने कहा मन हट गया। मैनहट्टन उस स्थान का नाम है, शहर का। वहाँ भी बाबा का सेंटर है, इतने सुंदर सुंदर भवन है। हमारा जो सेंटर है वहाँ, वो लिफ्ट में चढ़ो तो जिस फ्लोर पर जाना है वहीं पर लिफ्ट रुकेगी और आप अपने घर में आओ। अभी यह भारत में भी है, लेकिन ऐसा है, बहुत अच्छा सेंटर भी है उसी शहर के बीच में। तो दादी ने ऐसे कहा, जब अनुभव सुना रही थी दादी अमेरिका का, तो मन हट गया। तो सचमुच जब दादी ने कहा तो सचमुच वहाँ आकाश क्या है दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए कहते हैं ना, स्काई स्क्रैपर्स है वो, बिल्कुल कंक्रीट जंगल, जैसे जंगल होता है ना तो आकाश दिखाई नहीं देता, ये बिल्डिंग्स का जंगल है वहाँ। तो बाबा कहते हैं अमेरिका में क्या है, बड़े बड़े महल है, वो तो अभी गिरे की गिरे। स्वर्ग में तो अकीचार धन था, यहाँ तो धन है ही नहीं।
स्वर्ग की भेंट में यहाँ कुछ भी नहीं है। अमेरिका के व्हाइट हाउस को क्या लूटेंगे? अमेरिका के व्हाइट हाउस को क्या लूटेंगे? तो भारत का वो सोमनाथ मंदिर लूटा, हीरे जवाहरात, वहाँ हीरे जवाहरात थोड़ी है। चलो बहुत सुंदर है, वो महल जैसा है, लेकिन हीरे जवाहरात थोड़ी है वहाँ। तो बाबा कहते हैं उसको क्या लूटेंगे? तो अमेरिका के व्हाइट हाउस को क्या लूटेंगे? कुछ भी रखा नहीं है। जहाँ राष्ट्रपति रहता है अमेरिका का, कुछ भी रखा नहीं है। वहाँ सतयुग में तो गरीब से गरीब का महल भी यहाँ से अच्छा होगा, सोना चांदी लगा हुआ होगा। वहाँ तो सब सस्ताई रहती है, सबको अपनी अपनी जमीन रहती है। सुदामे का मिसाल बाबा देते हैं, भक्ति मार्ग में 2 मुट्ठी ईश्वर अर्थ देते आए हो। कोई 5, 10, 100 रुपए भी दान करते हैं, जिसका एवजा दूसरे जन्म में मिलता है। भक्ति मार्ग में भी मिलता है, पर एक जन्म के लिए ही मिलता है ना। और यहाँ तो बाबा 21 जन्मों के लिए देते हैं। तो जिसका एवजा दूसरे जन्म में मिलता है, इसलिए ही मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं। कोई हॉस्पिटल खोलते हैं तो दूसरे जन्म में तंदुरुस्ती अच्छी मिलती है, कोई बीमारी नहीं होती है। हाँ, कोई बहुत 80-90 साल की उम्र में भी बिल्कुल हेल्दी है, कभी एक गोली भी नहीं खाई, नो बीपी, नो शुगर, कुछ भी नहीं। तो जरूर पिछले जन्म में इसने बहुत दान किया होगा, हाँ, हॉस्पिटल बनवाया होगा। तो कई ऐसे हैं जो धनी लोग हॉस्पिटल में ही धन देंगे और किसी में नहीं धन देंगे, हॉस्पिटल बनाने में। हमारे जे वाटुमल भी तो यही थे, हॉस्पिटल बनाना है। तभी तो देखो सबसे पहले उसने अपना कणा दाना डाला, उसके बाद जे वाटुमल हॉस्पिटल ग्लोबल हॉस्पिटल बन गया। तो वो जहाँ भी वो गया तो हॉस्पिटल में ही धन देता था। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं बच्चे एक हॉस्पिटल कम कॉलेज खोलो। अब यहाँ तो ज्ञान की बात है, हमारे सब सेवा केंद्र भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है। बच्चे एक हॉस्पिटल कम कॉलेज खोलो, इसमें बहुतों का कल्याण होगा। इसका फल तुमको 21 जन्मों के लिए मिलेगा। वो है इनडायरेक्ट, एक जन्म के लिए जो हॉस्पिटल खोलते हैं, धर्मशाला खोलते हैं, कॉलेज स्कूल कॉलेज खोलते हैं। तो बाबा कहते हैं वो इनडायरेक्ट है, एक जन्म के लिए मिलेगा। ये डायरेक्ट है, 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध मिलती है। क्योंकि अब बाप डायरेक्ट बैठे हैं, समझाते हैं तुम्हारा सब कुछ खत्म होने वाला है। महल माड़ियाँ सब मिट्टी में मिल जानी है, इसलिए अब भविष्य की कमाई करो जो तुम्हारे काम आए। जो भी आए उसको रास्ता बताओ, बाप को याद करो तो तुम्हारी कट निकलेगी। पारलौकिक बाप है। बाप कहते हैं श्रीमत पर चलने से तुम स्वर्ग के मालिक पारस बुद्धि बन सकते हो। श्रीमत पर चलने से तुम स्वर्ग के मालिक पारस बुद्धि बन सकते हो। कितनी युक्तियां भी समझाते रहते हैं। हर एक के कर्म का हिसाब अपना अपना है। कैसे अपना तन मन धन सफल करो, बाबा हर एक को युक्ति बताते, लेकिन हर एक का कर्मों का हिसाब किताब अपना अपना है। तो उस अनुसार ही बाबा युक्ति बताएंगे। तो हर एक के कर्म का हिसाब किताब अपना अपना है। बाप कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। कोई भी तकलीफ हो तो सर्जन के पास आकर श्रीमत लो, बाबा से श्रीमत लो। बाबा बताएंगे, बड़े बैठे हैं जिनको बाबा ने मुकर्रर किया है, उनसे राय लो। तो बाबा कहते हैं श्रीमत लो। अहिल्याएं कुब्जाएं सबको ये रास्ता बताना है। पवित्रता पर ही हंगामा होता आया है। जो पवित्रता पर झगड़े हुए बेचारी अबलाई माताएं थी, उनको मारते थे, घर से निकाल देते थे, तो फिर वो कहाँ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं पवित्रता पर ही हंगामा होता आया है। विष नहीं दिया तो मारने लग पड़ते, घर से निकाल देते हैं, कितना हंगामा करते हैं। तो बाबा कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ेंगे।
तो ऐसे जो विघ्न डालते हैं, ऐसे अहिलाएं कुबजाएं बिचारी जो भोली भाली माताएं उनको ऐसे परेशान करते हैं विष के लिए, विकार के लिए, तो बाबा कहते हैं ये जैसे असुरों के विघ्न है। शास्त्रों में जो दिखा यज्ञ कर रहे थे ऋषि मुनि और असुर विघ्न डालते थे। तो बाबा कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ेंगे, अबलाओं पर अत्याचार बहुत होंगे, और सत्संगों में कभी अत्याचार नहीं होते हैं, वहाँ मना भी नहीं करते हैं ना, वहाँ कहेंगे हाँ भले जाओ अच्छी बातें सुनेंगे। लेकिन अगर वो भी जो महात्मा जी सबको कह दे कि सबको पवित्र रहना है तो कल से कोई नहीं आएगा लेकिन वो बताते नहीं है ऐसे। तो बाबा कहते हैं अत्याचार बहुत होंगे और सत्संगों में कभी अत्याचार नहीं होते हैं, यहाँ पर विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहते हैं कितने पतित बन पड़े, अभी तुम पवित्र बनते हो पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। क्यों पवित्र बन रहे हो? पवित्र दुनिया का मालिक बनने के लिए। तो बाप का फरमान है ये अंतिम जन्म पवित्र बन मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। इसका नाम ही है सहज राजयोग, और कोई शास्त्र में ये युक्ति नहीं है, केवल गीता में ही है राजयोग। तो ये सहज राजयोग, और कोई शास्त्र में यह युक्ति नहीं है, गीता में ही है। तू मुझे याद कर तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। तो और कोई शास्त्र में यह युक्ति नहीं है, गीता में है दे के सब धर्म त्याग मुझ एक बाप को याद करो। अब श्री कृष्ण तो भगवान है नहीं, भगवान सब आत्माओं का बाप एक है, शरीर का लोन लिया है, ये है भाग्यशाली रथ। इनको खुशी तो होती है ना, ब्रह्मा बाबा को बहुत खुशी होती है किस बात की कि मेरा शरीर भगवान काम में लाते हैं, भगवान ने इनका शरीर काम में लिया। इस शरीर में बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। दादी गुलजार भी ऐसे ही कहती थी, बाबा इस शरीर को यूज करते हैं, मैं क्यों सोचूं, ये तो उनको दे दिया है रथ। कितनी भी खांसी होती थी दादी को तो भी दादी जी ने कहा है कि जाना है, बाबा को आना है ज़रूर। तो तबीयत कैसी भी हो तो भी दादी जाती थी। एक बार बाद दादी को बहुत खांसी थी, तो दादी को ऐसे ही हम थोड़ी बहनें बाबा दादी के पास गई थी बाबा से पहले कि दादी आज बाबा को कहो ना छोटी मुरली चलाए, दादी को खांसी है। तो छोटी मुरली चलाई, बाबा दादी ने कहा मैं कभी नहीं कहूँगी बाबा को, कभी नहीं कहूँगी, मैं क्यों कैसे कैसे, तुम्हें तो होती ही नहीं हूँ, जो वो तो बाबा इस रथ को यूज़ करते हो बाबा जाने, इसलिए मैं नहीं यूज़ करती हूँ। और सचमुच बहुत खांसी थी और थोड़ी थोड़ी देर में बाबा बोल रहे थे खांसी आती थी, तो बाबा ने कह दिया आज बाजा खराब है आज रथ का बना ये बाजा जो है शरीर का ये खराब है, इसलिए बाबा ने केवल आधा पेज ही मुरली चलाई थी उस दिन। लेकिन बच्चों से मिलना था, बहुत ज़रूरी था मिलना, तो इसीलिए दादी ने तो अपना रथ दे दिया, ये बाकी बाबा जाने। तो बाबा कहते हैं तो ब्रह्मा बाबा को भी बहुत खुशी होती है कि मेरा शरीर भगवान काम में लाते हैं, इस शरीर में बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। बाकी बैल आदि की तो बात ही नहीं है, इन बातों को नया क्या समझे, नए थोड़ी ये बातें समझेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को हाँ याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार जी क्या हुआ, रूहानी याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पवित्र बन बाप की याद में ही रहना है। इस अंतिम जन्म में संपूर्ण पवित्र बन बाप की याद में ही रहना है।
इस पतित दुनिया से दिल हटा देना है, इस पतित दुनिया से दिल हटा देना है। दूसरा, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल अनेकों का कल्याण करना है। हर कदम पर सुप्रीम सर्जन से श्रीमत लेनी है। वरदान, दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। दिव्य बुद्धि द्वारा त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात क्या है? हम ब्राह्मण ने जन्म लिया, अलौकिक जन्म। बाबा ने पहली सौगात क्या दी? दिव्य बुद्धि, दिव्य बुद्धि की सौगात। इस दिव्य बुद्धि द्वारा बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि से ही याद द्वारा सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि से क्या क्या कर सकते हैं? हाँ, दिव्य बुद्धि से याद द्वारा सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। उनके सामने तीनों ही काल स्पष्ट होते हैं। कहा भी जाता है, जो सोचो, जो बोलो, आगे पीछे का सोच समझ कर करो। ये दिव्य बुद्धि करेगी। परिणाम को जानकर कर्म करने से सफलता अवश्य होती है। सोच समझ कर कर्म करो। स्लोगन, यथार्थ निर्णय देना है तो रूहानी फखुर यानी नशे द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो। यथार्थ निर्णय देना है तो रूहानी फखुर नशे द्वारा बेफिक्र स्थिति में स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आज तो प्यारे बाप दादा से मिलन मनाने का दिन है और आज गुजरात का टर्न नीचे है। हजारों आए हैं, पूरा हाउसफुल था कल हम जब गए थे, तो इसीलिए नीचे तो आप सबको जाना नहीं है, यहाँ ही आप मुरली सुनेंगे। तो 3 बजे से तो बसें जाएगी। डबल विदेशी जिसको जाना है वो 3 बजे आकर के जाएंगे, लेकिन बाकी सब तो यहाँ ही सुनेंगे। शाम को 5 बजे के अंदर सभी यहाँ ओम शांति भवन में पहुँच जाएं। और पहले क्लास होता है सूर्य भाई का 5 से 6, फिर 6 से 6:30 योग होता है, भोग लगता है और 6:30 बजे अव्यक्त मुरली की वीडियो होती है और फिर 8 बजे तक मुरली चलती है। 8 बजे फिर हमारे वरिष्ठ भाई बहनों द्वारा कुछ न कुछ अनमोल महावाक्य मिलते हैं। बाकी जो भी पार्टी में आए हुए भाई बहने पांडव भवन में ठहरे हैं, यहाँ ठहरे हैं, एक दिन के आने वाले नहीं। जो पांडव भवन में ठहरे हैं, 2-3 दिन से आए हुए, चाहे कल भी आए हो और यहाँ ही रहेंगे, बाबा मिलन भी यहाँ करेंगे, वो हाथ उठाएं। कितने हैं जो यहाँ ठहरे हैं पार्टी में आए हुए? तो अभी क्लास के बाद, योग के बाद आप सभी पांडव भवन के हिस्ट्री हॉल में जाएंगे, जहाँ आपको शशि बहन जी सौगात देंगे। और डबल विदेशी भाई बहनों को कल ज्ञान सरोवर में सौगात मिली थी, पर जिनको नहीं मिली है, डबल फॉरेनर्स हु डिड नॉट टेक गिफ्ट यस्टरडे इन ज्ञान सरोवर, रेज योर हैंड। सभी ने लिए क्या? विदेशी तो खास है भी नहीं यहाँ, लेकिन उनको भी, वो भी यहाँ बैठ के गिफ्ट ले सकेंगे। और सेवाधारी जो अभी जा रहे हैं कुछ दिनों में पर सौगात नहीं ली है, सेवाधारी भाई बहने
बोर्ड पर तो लिख ही दिया है। वो सेवाधारी भाई बहने भी हिस्ट्री हॉल में जाएंगे। अभी आपको वहाँ शशि बहन सौगात देगी, जो 2-3 दिन में, मतलब हो सकता है बाबा के मिलन के बाद कल ही जाए और सौगात नहीं ली है तो वो भी हिस्ट्री हॉल में जाएंगे। पार्टी में आए हुए और सेवादारी जिन्होंने सौगात नहीं ली है और अभी जाने वाले हैं, तो वो सब हिस्ट्री हॉल में जाएंगे। और अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे। उसके बाद जो भी डबल विदेशी कोई है वो बैठे रहेंगे, आपको और बातें भी बताएंगे। ठीक है, ओम शांति। सो डबल फॉरेनर्स विल स्टे